हेलो गाइस, मैं मुर्तुज़ा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से हैं, मज़े से हैं, अपनी तैयारी सही से पूरी कर रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है ये इंग्लिश से ही है, लेकिन टॉपिक है फॉर्मल लेटर्स। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के जो फॉर्मल लेटर्स हम लिखते हैं, खासकर क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो आज हम उन्हीं लेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन लेटर्स को किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से लेटर्स की बॉडी होती है, किस तरह से एड्रेस वगैरह हमें देना है, आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। अभी पहले मैंने दो लेटर्स यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे रखे हैं। एक तो कंप्लेंट लेटर है जो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। मान लीजिए आपने कोई भी चीज़, किसी से कोई सामान खरीदा और उसमें कोई खराबी आ गई है वो, या डिफेक्टिव निकला है, तो उससे रिलेटेड कंप्लेंट लेटर किस तरह से लिखेंगे वो पहले एग्जाम्पल में देखेंगे। फिर उसके बाद दूसरे में हम देखेंगे एक कंप्लेंट लेटर जो कि आपके लोकेलिटी में या आपके सिटी में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को एडिटर को कैसे बताएंगे ताकि वो अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करे और जो भी रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं वो इसके लिए एक्शन ले। तो पहले हम बारी बारी इन दोनों लेटर को देखेंगे, फिर इसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से म्युनिसिपल कमिश्नर को अपने यहाँ के लोकेलिटी में रोड्स की जो बुरी हालत है उनके बारे में कंप्लेंट लेटर्स लिखा जाए। यहाँ है पहले एक कस्टमर है अब्दुल रहमान, उसने किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदा है वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। कुछ समय के बाद उस वॉशिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, काम करना बंद कर दिया है। तो अब ये चाहता है या तो उसे रिप्लेस कर दिया जाए या उसको सही ढंग से रिपेयर किया जाए। अब वो किस तरह से लेटर को लिख रहे हैं। सबसे पहले अब्दुल रहमान अपने एड्रेस को लिखेंगे, यानी सेंडर्स एड्रेस टॉप पे होगा। उसके बाद डेट दिया जाएगा। डेट हम दो तरीके से लिख रहे हैं, एक तो 29 मई 2025 दिया है, या हम इसकी जगह पे मई 29, 2025 भी लिख सकते हैं। फिर आएगा रिसीवर्स एड्रेस जो कि है द मार्केटिंग मैनेजर, तिरुपति स्टोर्स, नामपल्ली, मुंबई। अब उसके बाद सब्जेक्ट दिया जाएगा कि आखिर इस लेटर को लिखने के पीछे क्या है पर्पस। तो सब्जेक्ट है कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टिव वीआईपी वॉशिंग मशीन। अभी ऐसे ही वीआईपी नाम दे दिया गया है, यानी वॉशिंग मशीन के डिफेक्टिव होने का कंप्लेंट किया जा रहा है। आगे सैल्यूटेशन आएगा सर, फिर उसके बाद है बॉडी ऑफ द लेटर, लेकिन ये बॉडी ऑफ द लेटर 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला पैरा जो है वो इंट्रोडक्शन या लेटर का पर्पस जो है वो बताएगा। दूसरा पैरा जो सेकेंड है वो इस पर्पस को डिटेल में या प्रॉब्लम को डिटेल में बताएगा। और थर्ड पैरा जो है वो कंक्लूड करके एंड करेगा। उसके बाद बारी आती है कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग की, जैसे होपिंग फॉर एन अर्ली रेस्पॉन्स। फिर उसके बाद सेंडर्स नेम, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर ये रहता है। अब देखिए यहाँ पर इस कंप्लेंट को कैसे बोला गया है वो भी देख लेते हैं। सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट salutation, then I had purchased an automatic washing machine on 15th July 2024, model number G24 and the invoice number is 1598। ये पहले पैरा में इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, ठीक है। अब सेकेंड में प्रॉब्लम को डिटेल में समझाया जाएगा। लास्ट वीक द मशीन स्टॉप्ड वर्किंग abruptly and has not been working since then despite all our efforts।
The machine stops running after the rinsing process is completed, causing a lot of problems. डिटेल यहाँ बताने के बाद अब जो है कंक्लूड करेंगे और एंड करेंगे इस लेटर का. प्लीज सेंड योर टेक्नीशियन टू रिपेयर इट एंड इफ नीडेड गेट इट रिप्लेस्ड विद इन द फॉलोइंग वीक. और उसके बाद होपिंग फॉर एन अर्ली रिस्पॉन्स और योर्स फेथफुली कह के अब्दुल रहमान अपना नाम देके सिग्नेचर वगैरह कर देंगे. तो इस तरीके से हम कंप्लेंट लेटर किसी भी कंपनी को लिख सकते हैं हमारे डिफेक्टिव गुड्स की वजह से जो हमने उनसे खरीदा है. अब है कि न्यूज़पेपर एडिटर को अगर हम कोई लेटर लिखते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड तो वहां पर क्या करेंगे. ये भी एक तरह का कंप्लेंट ही है जो यहाँ के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में कमी को बताता है. सबसे पहले द एडिटर, द टाइम्स, द हिंदुस्तान, न्यू दिल्ली, ये उनका एड्रेस हो गया. फिर डेट दिया जाएगा 29 मई 2025. फिर उसके बाद डियर सर, respectfully I beg to state about the transport problem of our city and request to please publish in your daily newspaper. इंट्रोडक्शन दे दिया गया है और पर्पस को शॉर्ट में बताया गया. अब इस प्रॉब्लम को डिटेल में सेकंड पैरा में बताया जाना है. That nowadays there is serious problem of transport in the city, especially at morning and evening. There is too much scarcity of the transport. The school and college going boys and girls and the service holders try to get chance so that they could reach in time. And due to the fact the buses are overloaded and serious accident is feared. ये डिटेल दे दिया. अब कंक्लूड करके एंड किया जाएगा. I therefore request the provincial transport authorities to take suitable steps to solve the transport problems and the public could get bus easily. For this I shall remain grateful. Yours faithfully अब्दुल रहमान. इस तरह से लेटर को पूरा किया जाएगा. तो ये तो हमने दो देखा जिसमें एक हमने देखा कि इसमें किसी डिफेक्टिव आइटम्स के लिए कंपनी को कैसे कंप्लेंट लेटर लिखना है. आपके लोकेलिटी में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को न्यूज़पेपर के थ्रू आप अथॉरिटीज तक पहुंचाना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर एडिटर को किस तरह से लेटर लिखेंगे वो हमने सेकंड में देखा है. अब हम म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखने का कंप्लेंट है अगर आपके यहाँ रोड की हालत ठीक नहीं है तो किस तरह से लिखेंगे. अब हम उसके बारे में अब मान लीजिए आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं. आपसे कहा गया कि अपने लोकेलिटी में जो भी आपके जो सिटी में डैमेज कंडीशन में जो रोड हैं उससे रिलेटेड एक कंप्लेंट लेटर लिखें अपने म्युनिसिपल कमिश्नर को ताकि वो उन पर एक्शन ले. तो उस लेटर को कैसे लिखेंगे अब हम इसके बारे में बात करते हैं. सबसे ऊपर सेंडर्स का एड्रेस होगा जो यहाँ दिया है फ्लैट नंबर 109 जिराल्ड हाइट्स कानपुर. उसके बाद डेट होगा जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. दो तरीके से लिख सकते हैं. यहाँ हमने 29 में 2025 के फॉर्म में लिखा है. अगर हम इसे चाहें तो मई 29 2025 भी लिख सकते हैं. उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा जैसा कि यहाँ दिया हुआ द कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस कानपुर. उसके बाद सब्जेक्ट देंगे. सब्जेक्ट क्या है? रिपेयरिंग ऑफ रोड्स इन द सिटी. रोड की हालत खराब है उसकी रिपेयरिंग के लिए ये कंप्लेंट लेटर दिया जा रहा है. रेस्पेक्टेड सर. अब इसके बाद यहाँ पर बॉडी ऑफ लेटर शुरू हो जा रहा है जिसका पहला पैरा इंट्रो और थोड़ा सा बताना कि क्या प्रॉब्लम है. I am Abdul Rahman, a local resident of Gerald Heights in Kanpur West. I am writing to notify you about repairing the main road linking my house and my school.
पहला पैरा यहाँ पे खत्म हो जाता है। दूसरे पैरा में इसी को हम थोड़ा डिटेल में प्रॉब्लम को बताएंगे। वो कैसे? आई रिक्वेस्ट आवर म्युनिसिपल ऑफिस टू रिपेयर द रोड विच गॉट डैमेज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेन्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। Heavy loaded vehicles in front of my house almost a year ago, but surprisingly no visible action has been taken yet to show that the damaged road is going to be rebuilt anytime soon. It even becomes terrible for traveling to school on that road. आपने डिटेल में यहाँ अपने प्रॉब्लम को बता दिया। अब इस लेटर को कंक्लूड करके एंड किया जाएगा। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक सम नेसेसरी एक्शन ऑन एन अर्जेंट बेसिस इन ऑर्डर टू फिक्स द डैमेज रोड। और उसके बाद फिर यहाँ कम्प्लीमेंट्री होगा, थैंकिंग यू। उसके बाद नेम, एड्रेस, सिग्नेचर आप सेंडर्स अपना करेंगे और इस तरीके से एक कंप्लेंट लेटर तैयार हो जाएगा। हम कई ढंग से कंप्लेंट लेटर लिखते हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा, पीछे ही देखा एक कंप्लेंट लेटर जो किसी सामान के खरीद से रिलेटेड था, तो हमने मैनेजर को उस कंपनी के लिखा, ये हमारे यहाँ के लोकल अथॉरिटी को लिख रहे हैं जो हमारे म्यूनिसिपैलिटी को देख रहे हैं। अब ये तो कंप्लेंट की बात हुई। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आप स्टूडेंट है और आपसे कहा जा रहा है कि ऑर्डर प्लेस करना है कुछ बुक्स का, तो इस बुक्स के ऑर्डर से रिलेटेड एक लेटर ड्राफ्ट करें, तो वो कैसे करेंगे अब उसको देखते हैं। सबसे ऊपर है नवोदय स्कूल सहरसा, ये सेंडर अपना एड्रेस देगा यहाँ पर, सेंडर से एड्रेस, फिर उसके बाद डेट आ जाएगा 29 मई 2025। फिर उसके बाद रिसीवर्स का एड्रेस होगा जो है द सेल्स मैनेजर, पुस्तक पब्लिशर्स लिमिटेड, नोएडा। ये मैंने ऐसे ही काल्पनिक दे दिया है, यहाँ पर आप दे सकते हैं जिसका भी ऑर्डर है। फिर सब्जेक्ट प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स। उसके बाद लेटर की बॉडी शुरू होती है जो कि 2 पैरा में बटा हुआ है। This is with reference to your quotation dated 5th June 2025. We are pleased to inform you that our management has decided to place an order with you. We wish to place a bulk order to you for the supply of books to our school library. अब पैरा चेंज करते हैं। It goes without saying that you will have to bear the mail and other expenses involved in delivery of books. इसके बाद बुक्स की हम डिटेल देंगे। The list of books with their particular is attached herewith. पहले सीरियल नंबर, फिर बुक्स के नेम, इनके जो ऑथर्स हैं उनके नेम और क्वांटिटी, कितनी बुक्स कौन सी चाहिए। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए देख लीजिए, नंबर 1 मैकबेथ विलियम शेक्सपियर 2 पीस, द सुटेबल बॉय विक्रांत सेठ 2 पीस, यहाँ प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन 2 पीस, 4th में विंग्स ऑफ फायर एपीजे कलाम 2 पीस, एंड 5th हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया सुमित सरकार 2 पीस। और इसके बाद योर्स फेथफुली और अपना नेम सिग्नेचर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कंप्लेंट लेटर और ऑर्डर लेटर को भी ड्राफ्ट करना हम देख चुके हैं। हमने इस वीडियो में 4 तरह के लेटर को ड्राफ्ट किया और देखा किस तरह से इनको तैयार करना है, इनके कितने पार्ट्स हैं और किस पार्ट्स को कैसे करना है। हमने इनको देखा, समझा। उम्मीद करता हूं आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना कीमती कमेंट देते रहें। थैंक यू।